In this question, P and Q are two real numbers such that P plus Q is equal to 3 दे रखा है and P raised to power 4 plus Q raised to power 4 is equal to 369, राइट। तो बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इसी को सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं। तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ बेसिकली, तो ये बेसिकली लिखा हुआ है हमारा इधर Q हो जाएगा, ये P हो गया और ये पी क्यू नीचे में हो जाएगा। इस पे पावर जो है वो -2 दे रखा है, ठीक है। तो इसको प्लस करोगे तो बेसिकली ये हो गया पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, रेसिप्रोकल हो गया। अब यहाँ से पी प्लस क्यू को का वैल्यू तो पता है, बेसिकली पी और क्यू का प्रोडक्ट हम लोग को फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करते, एक इन्फॉर्मेशन ये दे रखा है, एक इन्फॉर्मेशन ये दे रखा है। तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर करोगे तो ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 9 हो रहा है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हो, 9 माइनस 2pq। बेसिकली पी रेज टू पावर 4 तक जाना है क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है। तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो ये अब वैल्यू आ गई पी पे पावर 4 प्लस क्यू पे पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ रहा है ये, और 9 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 81, और ये आ रहा है हमारा 9 इंटू 4 36 पी क्यू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये पहले आपका प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हो, यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 36 पी क्यू। अभी इसकी वैल्यू तो गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 369, और इसको इधर लेके चले जाओ, सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये 81 हो जाएगा प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 36 पी क्यू, इस तरह से लिख सकते हो। अब इसको भी इधर लेके आते हैं हम लोग, तो बेसिकली 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो रहा है माइनस 36 पी क्यू, और यहाँ पे 81 सब्ट्रैक्ट कर लो 81, और ये कितना है हमारा 369। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ रहा है 369। माइनस हम लोग 81 कर रहे, तो ये आ जाएगा -288 इक्वल टू 0। अब 2 सब से 2 से डिवाइड करोगे तो पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 18 पी क्यू, और ये 144 इक्वल टू 0। अगेन इसको क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, तो अब लोग लेट एज्यूम कर लेते हैं पी क्यू इज इक्वल टू टी। तो टी स्क्वायर क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 18t माइनस 144 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करोगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं -24t, और ये आ जाएगा प्लस 24t, और प्लस ये हमारा आ रहा है प्लस 60 माइनस 144 इक्वल टू 0। तो t कॉमन, तो t माइनस 24 प्लस 6 इंटू टी माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t माइनस 24 और t प्लस 6 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आ रही है, t की दो वैल्यू, एक 24 आ रहा है, एक -6 आ रहा है। तो इट मीन्स पी क्यू का भी वैल्यू आप कर लो 24 आ रहा है, एक -6 होगा, क्योंकि t जो है पी क्यू के इक्विवेलेंट है। बट यहाँ पे कौन सा वैल्यू लेना है, ठीक है, इसको देखना है हम लोग को। तो यहाँ पे अगर पी क्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक बन रहा है वो क्वाड्रेटिक जो है, जैसे हम लोग पी क्यू ले रहे होगे तो उसका जो क्वाड्रेटिक आ रहा है एक्स स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 3, तो 3x हो जाएगा, और ये प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी बाई क्यू इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो यहाँ से अगर d निकालोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो 9 माइनस 4 इंटू 24 आ रहा है, ठीक है। तो ये d की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। बट हमारा पी एन क्यू कैसा है,
रियल नंबर है। तो इट मीन्स कि ये जो है, इसलिए 24 जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये वैल्यू डालोगे तो सही है, तो हमारा जो है ये एक्सेप्टेड हो जाएगा और ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इससे अगर सॉल्व कर रहे हो तो ये कैसा वैल्यू दे रहा है, डी उसका जो क्वाड्रेटिक जो आ रहा है वो इमेजिनरी आ रहा है, इसका मतलब पी प्लस क्यू के इक्वेशन में ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, -6। अब यहाँ पे -6 आ गया हमारा, वैल्यू पुट कर लो तो ये है पी क्यू की वैल्यू -6 और p प्लस क्यू की वैल्यू 3, इसका होल स्क्वायर कर लोगे तो ये -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। तो जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। थैंक यू।